जय श्री राम। मेरे सारे श्रोताओं का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बड़े मंगल का पावन पर्व है, दिनांक मई 17, 2022 और पिछले 6 वीक से तो मैं स्वास्थ्य के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहा और आज श्री बजरंगबली की प्रेरणा से मुझे कुछ अनुभूति हुई और आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एक सीरीज़, एक श्रृंखला जिसका नाम है मन से मानस। मैं बचपन से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण महाकाव्य पर आधारित श्री रामचरितमानस का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। भगवान राम के जीवन गाथा का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो भगवान श्री राम की कहानी है, ये जो कथा है, ये विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय, अनुवादित, रंगमंच पे अभिनीत और सिनेमा में जिसका कई तरह से रूपांतरण हुआ। और ये एक ऐसी प्रेम की, परिवार की और समाज में आपका कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व आपको रखना चाहिए, इन सारे पहलुओं को साथ में लेकर चलने वाला ये एक ऐसी कथा है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मन से मानस में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और रामचरितमानस में इतने पात्र हैं, हर पात्र अपने आप में अनूठा है। और आज मैं बजरंगबली के जन्म दिवस पे, चूँकि अभी हनुमान जयंती होके गई है, तो बाबा बजरंगबली के बारे में मैं हनुमान जयंती पे बोल चुका हूँ और वापस कोशिश करूँगा शीघ्र ही बात करने की, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी। और तो आज मैं बात करूँगा मेरे आराध्य के परम मित्र। आप लोग भी सोचेंगे कि रामचरितमानस में कौन ऐसा पात्र है। तो अगर आप गंभीरता से देखें, और ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो सबकी अपने अपने जिसको बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, एक अपना दृष्टिकोण है। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि उधर विभीषण संत स्वभाव के हैं और इधर बाबा बजरंगबली बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। संत और शांत बड़े सुंदर शब्द हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि विभीषण एक ऐसे चरित्र हैं जो कि प्रभु प्रेम के समर्पण की अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। अब जो लोग विभीषण के बारे में नहीं जानते हैं, वो रावण के परिवार के बारे में नहीं जानते हैं। रावण के पुत्रों में मेघनाथ बहुत प्रसिद्ध है, रावण के भाइयों में रावण और कुंभकर्ण। अब अलग अलग, तो रावण की वंशावली के बारे में मैं खाली बहुत संक्षेप में बता दूं कि रावण पुलस्त्य ऋषि के नाती और ऋषि पुत्र रहे और रावण के जो पिताजी थे वो संत थे और उनकी माता एक राक्षसी थी। तो कहानी संक्षेप में ये है कि एक बार उनका दिल आ जाता है उन ऋषि पे और वो उनके साथ ऑब्वियसली उनका फिर वो हो जाता है, परिणय हो जाता है और उनसे उनको बच्चों की उत्पत्ति होती है। तो उनके जितने भी अब चूँकि वो राक्षसी हैं और वो संत हैं, तो उनके सामंजस्य से ज़्यादातर जो पुत्र हो और पुत्रियां हो, उन सब में राक्षसी प्रवृत्ति थी। और जब सारे वैसे होते हैं तो संत बोलते हैं कि भाई एक तो मेरी प्रवृत्ति का भी बालक चाहिए मुझे। तो उसकी उत्पत्ति के रूप में महाराज विभीषण पैदा होते हैं और विभीषण के चरित्र के बारे में बहुत कम वर्णन मिलता है। तो ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, अंदर गहरे पानी बैठना पड़ता है। तो विभीषण के चरित्र के बारे में विभीषण का मैंने इसलिए आज लिया क्योंकि रामायण के सारे चरित्रों से आप सब लोग आप सभी अवगत हैं और कोई नई बात नहीं है।
बट आज कुछ सुबह मानस में पढ़ रहा था और कुछ राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम और रावण के युद्ध में एक समानता जो राम में मैंने राम और विभीषण में देखी है, एक वो तो उनके भक्त हैं, तो उस नाते समानता की बात नहीं है, बट समानता व्यवहार में और दृष्टिकोण में और जो जैसा वो जैसा वो आचरण करते हैं उस रूप में, तो दोनों बहुत शांत हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद विभीषण ही एक ऐसा चरित्र है पूरे मानस में जो बहुत शांत स्वभाव के हैं। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई, और विभीषण को क्रोध भी आया है। माने रावण के लात मारने के बावजूद विभीषण क्रोधित नहीं होते हैं। और यहाँ जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें विभीषण को क्रोध आता है और उस क्रोध का बारे में बात तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है और तो एक निगाह पड़ती है रावण की युद्ध करते हुए विभीषण की तरफ जो युद्ध भूमि में होते हैं, और बड़ा घनघोर बड़ा प्रचंड युद्ध चल रहा है। तो अब जब रावण देखता है विभीषण को तो उसको अपने क्रोध पे नहीं रहता है नियंत्रण, और वो उनकी तरफ एक शक्ति का प्रहार करता है। जब शक्ति का प्रहार करता है तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि दसकंध क्रुद्ध हुई छाणी शक्ति प्रचंड, और चली विभीषण सन्मुख मनऊ काल कर दंड। कि जब विभीषण की तरफ वो शक्ति का प्रहार विभीषण को देखता तो इतना क्रोधित हो जाता है राम कि वो एक शक्तिपुंज छोड़ता है, और वो शक्तिपुंज विभीषण की तरफ ऐसी चल पड़ती है मानो वो यमराज का दंड हो, काल का दंड हो। और देखिए ईश्वर कितना महान है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम ईश्वर को कुछ देते हैं, ईश्वर उसके बदले, हम अपनी भक्ति देती हैं, ईश्वर हमें उसके बदले में अपना प्रेम देते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार खुद युद्ध भूमि में हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि वो शक्ति का पुंज विभीषण की तरफ आ रहा है तो अपने भक्त की रक्षा के लिए, विभीषण की रक्षा के लिए क्या करते हैं कि आवत देख शक्ति अति घोरा। जब भगवान राम देखते हैं कि शक्ति पुंज आ रहा है कि आवत देख शक्ति अति घोरा, और प्रण तारत भंजन पन मोरा, और तुरत विभीषण पाछे मेला, और सन्मुख राम सहव सोई सेला। कि क्या देखते हैं जब वो शक्ति का पुंज आते हुए देखते हैं विभीषण की तरफ, तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि जो शरणागत है, जो मेरी शरण में आया है, जो मेरी रक्षा में आया है, उसकी रक्षा करना, ना कि उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके शरीर की रक्षा, उसके परिवार की रक्षा करना, तो उसको रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और ऐसा सोचकर भगवान श्री राम विभीषण को अपने पीछे ले लेते हैं, और वो जो शक्ति पुंज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आके लगता है। और जब वो लगता है तो देखिए प्रभु की लीला, क्योंकि मनुष्य का रूप लिया है, मनुष्य का रूप लेने की वजह से उनको सारी वो घटनाक्रम जो है वो मनुष्य के रूप से कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप मान के चलें तो जब युद्ध होता है तो कभी एक पार्टी आगे होती है, कभी दूसरा पक्ष। पार्टी शब्द मैंने यूज़ किया, उसके लिए पक्ष। तो अब जब ऐसा होता है कि जब उनको वो शक्ति लगती है कि रावण की जितने शस्त्र हैं सब ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, तो वो बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र हैं उसके पास। तो शक्ति लगने से क्या होती है कि भगवान राम को एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। आज जब वो मूर्छा आ जाती है तो उस समय, तो ये पूरी जो बात है उस समय की बात है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, और प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। माने जब शक्ति लगती है तो शक्ति लगने से उनको थोड़ी सी देर के लिए मूर्छा सी आती है, और मूर्छा आने से जब देवता लोग ये खेल देखते हैं, भगवान कृत प्रभु कृत खेल देखकर उनको थोड़ी व्याकुलता हो जाती है। और जब ये बात होती है तो देख विभीषण प्रभु श्रम जायो, भयकर गधा क्रुद्ध होई धायो।
तो जब वो देखते हैं कि मेरी वजह से श्री राम को इतना शारीरिक ये तकलीफ़ हो रही है, तो विभीषण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अति क्रुद्ध होकर वो क्या करते हैं, गदा, और देखिए यहाँ एक बड़ी समानता है, इसलिए मैंने बोला हनुमान जी के मित्र, दोनों का जो आयुध है, दोनों का जो शस्त्र है, विभीषण का और हनुमान जी का, वो एक है, वो गदा है। तो वो गदा लेकर विभीषण रावण की तरफ धाते हैं, क्रुद्ध होई धायो, माने रावण की तरफ क्रुद्ध होकर उसको करते हैं। और क्या है कि जब उसकी तरफ धाते हैं और रावण को वो चेतावनी देते हैं, और रावण से बोलते हैं कि रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नार विरुद्धे, और सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटे न पाए। देखिए बहुत सुंदर लाइन बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो उसको बोलते हैं कि हे सठी मूर्ख नीच दुर्बुद्ध, तूने सुर नर, सुर देवता, नर, मुनि और नाग सबसे विरोध ले रखा है, और तूने किया क्या है, खाली एक भगवान शिव। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिव की आराधना, ईश्वर की आराधना सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में। अकेले भगवान शिव की आराधना करके रावण ने वो सब कुछ पा लिया जो और कोई नहीं पा सका। और एक एक सर रावण ने 10 सर चढ़ाए, 10 सर तो उसको उसी समय मिले जब ये युद्ध चल रहा है, उस समय रावण के करोड़ों सर प्रकट होते हैं। ये आगे लंका कांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने। तो विभीषण बोलता है कि खाली तूने एक ही अच्छा काम किया कि सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, और एक एक के कोटे न पाए, एक एक सर के बदले तेरे को करोड़ों सर आज भगवान शंकर ने दिए हैं। और तो ये विभीषण क्रोध का है। थोड़ा सा ही और शेष है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कित्ते ही कारण खल अब लग बाँचो, अब तक काल शीस पर नाचो, राम विमुख सरु चहई संपदा, अब कहीं हनस मांझ और गदा। तो विभीषण रावण से बोलते हैं कि अब तक तू शिव भक्ति के कारण खाली बचा है, तुझे जीवन की और कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तो शिव भक्ति के कारण तू आज तक बचा घूम रहा है, मगर अब तो काल शीस पर नाचो, कि अब तो मृत्यु तेरे सर पे नाच रही है। और राम विमुख होकर तू कैसा मूर्ख है कि ईश्वर के विमुख होकर तू संपदा और सुख की कामना करता है। और ऐसा कहकर हने से मांझ और गदा, तो उनकी छाती के बीचों बीच वो गदा मारते हैं। और बड़ी सुंदर रचना यहाँ पे छंद है, छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है बाबा तुलसीदास जी ने। और ख़ास करके लंका कांड में बहुत से छंद हैं। जब जब कोई विशेष अवसर होता है तो गोस्वामी तुलसीदास का जो कवित्व वो बाहर निखर के आता है। और वो बोलते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो, 10 बदन शोणित श्रमत पुण्य संभार धारो रिस भर्यो, द्वय भिरे अतिबल मल्ल जुद विरुद्ध एक ही हने, रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ता कछु गने। कितनी सुंदर लाइन लिखे हैं कि जब उनकी उर में उनकी छाती पे प्रहार करते हैं, तो कठोर प्रहार लगता है, तो रावण के 10 बदन माने रावण, उसके मुंह से रुधिर बहने निकलता है। और जब उसके 10 सरों से खून निकलने लगता है तो रावण जो है पुण्य संहार धायो दिस भायो, तो वो जाके वो उसके ऊपर प्रहार करता है। तो दौ भिरे अतिबल मल्ल युद्ध। तो सोचिए कि विभीषण कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, रावण का भाई है, परम ज्ञानी परम विद्वानी, और वो भी उसी माता पिता की संतान है। तो द्वय भिरे अतिबल मल्ल युद्ध, ये कहीं और वर्णन नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने ये वर्णन कहीं और नहीं पढ़ा है। और ये खाली रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इतना सुंदर छंद लिखा है कि दो भिरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने, रघुबीर बल दर्पित विभूषण घाल नहीं ता कछु बने। कि अब देखिए कि ईश्वर की कृपा से कैसे जो है, बोलते ना, राजा को रंग को राजा कर देते हैं और कमज़ोर को निर्बल को बली बनाते हैं। ये ईश्वर की माया है कि
ये दोनों मल्ल युद्ध करते हुए कोई सोच भी नहीं सकता, खाली उस दृश्य का आप अपने मन में विजुलाइज करिए कि किस तरह से दो महाबली योद्धा आपस में लड़ रहे हैं और विभीषण को प्रभु कृपा से इतनी शक्ति है कि वो आज रावण से मल्ल युद्ध कर रहा है। और देखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ ईश्वर एक है, और तुलसीदास ने इतना सुंदर समागम किया है भगवान राम और भगवान शिव का, नारायण और शिव का, हरि और हर का, कि इतना सुंदर जहाँ कहीं भी पूरे मानस में जहाँ कहीं भी कोई महत्वपूर्ण घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमेशा महाराज शिव को उपस्थित दिखाया है। भगवान शिव को उपस्थिति हर महत्वपूर्ण कार्य में है। और दोहा आता है उसके तुरंत बाद, और भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं कि उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितों की काऊ, कि हे पार्वती आप जानती हैं कि क्या विभीषण की हिम्मत भी हो सकती है कि वो रावण की तरफ देख भी सके, कि उमा हे उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितों की काऊ, और सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। तो भगवान राम की कृपा से, श्री रघुवीर की कृपा से वो विभीषण जो रावण के सन्मुख आंख उठा के नहीं देख सकता, वो रावण से ऐसे भिड़ा है मानो कि काल हो, खुद यमराज हो। तो ये विभीषण के गुस्से का है, और इसमें 2 लाइन और है, और उसके बाद विभीषण भगवान राम की तरफ चले जाते हैं कि, और फिर एक बार दोस्त के काम आता है कि जब इतना भयानक मल्ल युद्ध चल रहा है और विभीषण काफ़ी थक जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए कौन आता है? सिर्फ और सिर्फ एक संकट मोचन श्री हनुमान, कि देखा श्रमित विभीषण भारी धायौ हनुमान गिर भारी, और रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय मांझ तही मारे सिलाता। कि जब वो देखते हैं कि ये विभीषण युद्ध करते हुए बहुत थक गए और हनुमान की निगाह उनकी पड़ती है, तो हनुमान अपने हाथों में एक पर्वत लेके भागते हैं उसकी तरफ, रावण की तरफ, और तुरंत ही रावण के रथ को गिरा देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, उसके सारथी को मार देते हैं, रावण उसके घोड़ों को मार देते हैं, और रावण को जो है रावण के हृदय पे लात मारते हैं हनुमान जी। और जब उनको लात पड़ती है, भगवान हनुमान जी की लात जब रावण को पड़ती है, रावण अपनी जगह पे महाबलशाली, भगवान श्री हनुमान जी अपनी जगह पे परम बलशाली, शक्ति का प्रतीक, जब वो लात मारते हैं तो रावण जैसा अजय योद्धा उसका पूरा शरीर थरथरा जाता है, पूरा शरीर कांप जाता है। और आखिरी पंक्ति है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ठाड़ रहा अति कंपत गाता, और गयो विभीषण जहाँ जन त्राता, और पुण्य रावण कपि हतेव पचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। तो क्या होता है कि जब रावण को लात मारते हैं भगवान हनुमान, तो वो पूरा बदन उसका थरथरा जाता है, वो गिरता तो नहीं, ठाड़ा रहा कंपति अति गाता, और गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। तो विभीषण भगवान श्री राम की तरफ चल जाते हैं, और रावण जो है पुण्य रावण कपि हतेव पचारी, वो कपि माने हनुमान जी को, हनुमान जी पे ललकार कर हनुमान जी को वो आक्रमण करते हैं, और चले गगन कपि पूछ पसारी, जब वो ललकार के तो हनुमान जी आकाश में उड़ पड़ते हैं। तो आज बड़े मंगल के दिन, आज मई 17, 2022 को मैंने कहा आज ऐसे प्रभु की प्रेरणा से, श्री बजरंगबली की प्रेरणा से मेरे मन में आया कि कुछ श्रवण किया जाए, कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मैंने एक ऐसा पात्र लिया है आज इस कड़ी की शुरुआत में, जिसका नाम है मन से मानस। मैं आपके सामने विभिन्न पात्रों की बात करूंगा, उनका जितना ज्ञान मुझे प्रभु ने छोटा मोटा दिया है उसके तहत मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ अनछुए पहलू से आपको दिखाऊं। और मन से मानस की कड़ी में प्रयास मेरा ये है कि एक बार पूरी रामचरितमानस मैं मेरे श्रोताओं के साथ शेयर करूं, और मुझे आप अपने राय से अवगत कराएं। और बस इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंग।